जी भाई, सभी को नमस्कार। तो वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार टी स्टेट एग्जाम में। तो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो मैं रवि सोलंकी आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं और आप सभी का मेरे भाई आभार व्यक्त करता हूं। तो सभी साथी मेरे भाई क्या करेंगे, जो भी साथी चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करेंगे। जैसा कि आप सभी की डिमांड थी कि सर बीएसएफ एससीएम के रिगार्डिंग जो भी मैथ्स का सिलेबस है सर, आप उसको एक बार डिस्कस कर दीजिए। तो ये जो मैं आज आपकी वीडियो बना रहा हूं आपके सिलेबस के उस पर, ठीक है ना। सिलेबस कैसा रहा आपका, कैसे कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए, तो इन सभी बातों को ध्यान में रखकर जो भी आपके पीवाईक्यू हैं उनको एनालिसिस करके, और पीवाईक्यू आप एक एक क्वेश्चन को मैं दिखाऊंगा कि कहां से कैसे कैसे आया। तो आप वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। तो ये जो हमारा सिलेबस डिस्कशन है मेरे भाई, ये आपका बीएसएफ, ठीक है ना, समझ पा रहे हैं? 1 मिनट का टाइम दीजिए मुझे। ये जो आपका सिलेबस है, ये आपका मेरे दोस्त बीएसएफ, एचसीएम और एएसआई का मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है भाई। आपको इतनी बात पता होगी। अब इसमें सर कौन कौन से टॉपिक कहां कहां से पूछे गए, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। जैसा कि मैंने यहां पर लिखा हुआ है, सिलेबस डिस्कशन ऑफ मैथ्स। और ये मेरे भाई जो मैं इसको डिस्कस कर रहा हूं, ये आपका बेस बना के कर रहा हूं किसको मेरे भाई, पीवाईक्यू को। जो भी क्वेश्चन मैंने आपके पीवाईक्यू में कराए हैं उन सबको बेस मानकर मैं आपका पूरा ये सिलेबस डिस्कशन करने वाला हूं। तो आप क्लास के लास्ट तक बने रहिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस क्लास को मेरे भाई आप क्या कर देना, लाइक कर देना, ठीक है। चलिए मेरे दोस्त, तो मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम में मैथ्स, पहली बात तो आप इस बात को समझिए। कौन सी बात सर? कि आपके एग्जाम में मैथ्स कोई हल्के लेवल का नहीं पूछा जाता, ठीक ठाक लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इस बात को हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मैंने 4 क्लासेस आपकी पीवाईक्यू पर बेस्ड कराई हैं यूट्यूब पर, जो कि फ्री हैं। आप चैनल पर जाओगे, प्लेलिस्ट में जाना, आपको वहां पर पीवाईक्यू की क्लास मिल जाएंगी। उन चारों क्लासेस के क्वेश्चन आप देख लेना। एक एक टॉपिक जो मैं यहां पर मेंशन कर रहा हूं वो आप सभी को वहां से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो मैथ्स को मेरे भाई आपके एग्जाम में 2 पार्ट में पूछा गया है। कौन कौन सा पार्ट सर? एक तो आपका पूछा गया है अर्थमेटिक और एक आपका एडवांस, ठीक है ना। अर्थमेटिक से भी क्वेश्चन बने हैं आपके, और आपके मेरे दोस्त किससे बने हैं, एडवांस से भी क्वेश्चन आपके बने हैं। अब अर्थमेटिक में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, एडवांस मैथ में कौन कौन से टॉपिक पूछे गए हैं, इन टॉपिक के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं वो मेरे दोस्त आपका अर्थमेटिक, ठीक है ना। कि अर्थमेटिक में कहां कहां से किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर वेटेज की बात करूं तो देखिए, आपके टोटल मिलाकर अर्थमेटिक और एडवांस को मिलाकर 20 से 22 टॉपिक आपके अप्रोक्स बनते हैं। तो आप एक एक नंबर के हिसाब से सभी टॉपिक को यहां पर मान लीजिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 50 नंबर का मैथ आ रहा है तो सर ये 3 नंबर का आएगा, ये 2 नंबर का आएगा। आप एक एक क्वेश्चन लगभग अप्रोक्स में आप सबका मान के चलिए। कि हो सकता है, देखो इसके मेरे भाई 2 क्वेश्चन पूछ ले, इसका एक भी ना पूछे, तो आप 0101 के आप आधार पर आप इसको मान सकते हैं। तो मेरे दोस्त टॉपिक कौन कौन से हैं? तो टॉपिक मेरे भाई रेशियो एंड प्रपोर्शन, यानी कि अनुपात और समानुपात से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक तो मेरे भाई बहुत कॉमन टॉपिक है और ये मैथ्स का मेरे भाई क्या है, बेस माना जाता है। दूसरी बात मेरे भाई परसेंटेज, यानी कि प्रतिशतता टॉपिक से आपके एग्जाम में अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तीसरा टॉपिक आता है मेरे दोस्त अर्थमेटिक में ही आपका, कौन सा सर? एज प्रॉब्लम। तो एज प्रॉब्लम के भी आप ये मान लीजिए, आप इसको मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन आप इसमें बोल सकते हैं कि एज प्रॉब्लम के मेरे दोस्त मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। पार्टनरशिप की बात करूं, पार्टनरशिप या फिर बिजनेस कह लीजिए, यानी इसको हिंदी में हम बोलते हैं साझेदारी। तो मेरे दोस्त साझेदारी साझेदारी से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ठीक है ना। और यहां पर लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं, जिनमें कि लैंग्वेज थोड़ी सी वो क्या करता है, लैंग्वेज में आपको पजल करता है, जैसा मैंने अभी तक क्वेश्चन आपके देखे हैं आपके एग्जाम के, ठीक है भाई। इसके बाद में आता है सर प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इस टॉपिक के मेरे दोस्त मैंने देखा है कैलकुलेटिव ही क्वेश्चन ज्यादातर पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो इस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। कैलकुलेटिव जैसे परसेंट में फंसा देगा वो, ठीक है ना। इस प्रकार से आपके प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके अलावा ये 2 टॉपिक मेरे भाई, इनको तो आपको बहुत अच्छे से, यानी इनको तो आपको बेस्ट तरीके से पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि इनमें अच्छे अच्छे लेवल के, आप टफ क्वेश्चन भी कह सकते हो, आसान क्वेश्चन भी पूछा है। इन 2 टॉपिक से कौन कौन से सर? सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज,
कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि मेरे भाई कौन सा आपका चक्रवृद्धि ब्याज, यहां से अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। ठीक है मेरे भाई, तो ये अर्थमेटिक के 7 टॉपिक हो गए। इसके अलावा और कौन कौन से टॉपिक से पूछे गए हैं? इसके अलावा देखो एवरेज से आसान क्वेश्चन, एवरेज के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं आपके पीवाईक्यू में, वो मोस्टली आपके इजी क्वेश्चन ही मैं इनको कहूंगा। अब मान लीजिए हो सकता है आने वाले एग्जाम में यहां से टफ बना दे, तो भाई कहा भी नहीं जा सकता, लेकिन पढ़ना तो आपको पड़ेगा। मिक्सर एंड एलिगेशन के आसान क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। इसके अलावा टाइम, स्पीड और डिस्टेंस के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। और इस वाले टॉपिक में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस में आपके एग्जाम में ज्यादातर एवरेज स्पीड वाले क्वेश्चन की भरमार है मेरे भाई। औसत चाल पर यानी एवरेज स्पीड पर तो भर भर के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हैं। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन ट्रेन, ठीक है ना, यहां पर आपके क्वेश्चन ये मान लीजिए मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप मान लीजिए, तो मेरे दोस्त यहां से भी क्वेश्चन पूछा गया है, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है। ठीक है, इसके अलावा बोट एंड स्ट्रीम का तो मेरे भाई इस वाले टॉपिक को आप हल्के में मत लीजिए, यहां से तो आपका टफ ही क्वेश्चन पूछा गया है। मैंने 3 शिफ्ट का 4 शिफ्ट का एनालिसिस किया मेरे भाई, जो आपके 2023 वाला पेपर है, ठीक है ना, 17 जून 18 जून को जो हुआ था, जो मैंने यहाँ पर यूट्यूब पर कराया हुआ है। वहां पर बोट एंड स्ट्रीम का ये मान लीजिए आपके आपके एससीएम और एएसआई के मतलब उसके सिलेबस के हिसाब से टफ ही क्वेश्चन हम इसको कहेंगे। टाइम एंड वर्क के देखो हर प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसमें इजी क्वेश्चन भी पूछा गया है, मॉडरेट भी पूछा गया है, और थोड़ा सा टफ लेवल का क्वेश्चन भी पूछा गया है। सेम एज आप पाइप एंड सिस्टम यानी पाइप और टंकी का भी मेरे भाई, इनका आप ये मान लीजिए मिला जुला आप एवरेज मान के चलिए इनको, ठीक है ना, कि यहाँ पर टफ भी पूछा गया है और आपको आसान भी पूछा गया है। इसके अलावा बात करूं एलसीएम एंड एचसीएफ का, मेरे भाई इसमें आसान ही क्वेश्चन आपका पूछा गया है, ठीक है ना। तो यहां से यानी ये रहा आपका 15 टॉपिक आपके किसके, अर्थमेटिक के, जहां से आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनको आपको बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। इसके बाद आते हैं मेरे भाई बात हमारी किसकी सर, एडवांस मैथ की, ठीक है ना। एडवांस मैथ में सर किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे गए हैं? तो एडवांस मैथ में मेरे भाई सबसे प्यारा जहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जा रहे हैं वो रहे आपका कौन सा सर, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन को भी 2 पार्ट में हम पढ़ते हैं, जैसा कि आप सभी को पता है। एक तो 2D यानी मेरे दोस्त इसको बोलते हैं हम बेस्ड ऑन क्षेत्रफल, यानी क्षेत्रफल पर आधारित। और मेरे दोस्त ये 3D का मतलब होता है 3 डायमेंशन, यानी इसको आयतन के आधार पर, ठीक है ना, आयतन पर आधारित। तो मेंसुरेशन से आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं और यहां से आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आसान तो शायद ही कहूंगा मैं, मॉडरेट और आप टफ लेवल का ही क्वेश्चन मान के चलिए। इसके अलावा ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा पूछा गया है। ज्योमेट्री के क्वेश्चन को आप मेरे दोस्त इजी की कैटेगरी में रख सकते हैं, अगर आपको प्रॉपर्टी पता है तो फिर वो क्वेश्चन आपका आसान ही होगा, ठीक है। थोड़ी बहुत कैलकुलेशन तो फिर करनी पड़ेगी हमें आंसर तक आने के लिए। तो ज्योमेट्री से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ट्रिग्नोमेट्री का, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री का मेरे भाई त्रिकोणमिति का एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, और ऐसा भी हुआ है कि किसी किसी शिफ्ट में आया भी नहीं है और किसी किसी शिफ्ट में आया है। तो ये मतलब मिला जुला कर बात है मेरे भाई। तो यहां से आप थोड़ा सा मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन आप उसको मान सकते हैं। वैसे भी ट्रिग्नोमेट्री से बच्चों को डर लगता है, तो वो मैं इजी ना कह के उसको मॉडरेट कह रहा हूं। इसके अलावा आपका एलजेब्रा का क्वेश्चन आया है, यहां से आपका इजी क्वेश्चन ही बना है मेरे भाई, जितना मैंने एनालिसिस किया है। एलजेब्रा का मान लीजिए अगर 5 क्वेश्चन मतलब 5 शिफ्ट में अगर क्वेश्चन आ रहा है एलजेब्रा के, मैं पेपर की बात नहीं कर रहा, शिफ्ट की बात कर रहा हूं, तो 5 में से 4 शिफ्ट में तो आसान ही क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना, सीधा सीधा मतलब जो आपका एलजेब्रिक फॉर्मूले पर क्वेश्चन यहां पर ज्यादा पूछे गए हैं। इसके अलावा आपके नंबर सिस्टम से किसी शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिला है, किसी में देखने को नहीं मिला है। तो लेकिन भाई पढ़ना तो पड़ेगा, क्या पता हमारी शिफ्ट में ही आ जाए भाई ये, ठीक है ना। हाँ, हमारे सर पे एक ऐसा अभिशाप लगा हुआ हूं कि जिसको हम छोड़ना चाहें उसी से क्वेश्चन आ जाए, तो फिर तो मेरे भाई गई गाड़ी हमारी किसमें, गड्ढे में। तो हमें इसको भी पढ़ना पड़ेगा, नंबर सिस्टम को। इसके अलावा देखो ये 3-4 टॉपिक है मिला जुला के, ठीक है ना, आप इनको 3 टॉपिक में काउंट कर सकते हैं। डेसिमल से भी क्वेश्चन आया है, किसी में आया है किसी में नहीं आया। फ्रैक्शन से क्वेश्चन आया है, नहीं भी आया, मतलब एक शिफ्ट में आ गया अगली में नहीं आया, फिर तीसरी में आ गया अगली में नहीं आया, इस प्रकार से। ऐसे ही आपका स्क्वायर और क्यूब, ठीक है ना, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, स्क्वायर और क्यूब, यानी यहां से भी आपका एक आध क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो इसीलिए मैंने इन सबको एक ही टॉपिक में मैंने शामिल कर दिया कि मान लीजिए एवरेज निकालें तो इन 4 में से एक क्वेश्चन तो आना ही आना है आपके एग्जाम में।
कि डेसिमल से, या तो डेसिमल से आए, या फ्रैक्शन से आए, या स्क्वायर से आए, या क्यूब से आए। तो इन चारों को मैंने एक ही मेरे भाई उसमें इंक्लूड किया है कि इन चार में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आना है। तो ये तो था मेरे भाई आपका पूरा मैथ्स का सिलेबस, जो कि आपको समझ में आ चुका होगा। मैंने थोड़ा बहुत इसको हल्का हल्का मतलब आपको खोल के भी बता दिया कि इसमें किस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं मेरे दोस्त। क्लियर है भाई? अब इसके बाद में बात करते हैं कि सर अब हमें तैयारी कैसे करनी है। तो तैयारी करने के आपके पास दो तरीके हैं मेरे भाई। पहला तरीका ये है कि देखिए आपको क्या करना है, आपको जैसे मान लीजिए आपको पेड बैच में जाना है। तो मेरे दोस्त ये हमारा पेड बैच है जो बीएसएफ एससीएम एंड एएसआई के लिए पराक्रम बैच है। आप किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए मेरे दोस्त इस वाले नंबर पर कॉल कर सकते हैं, ठीक है ना। आप बैच के साथ में जुड़ सकते हैं। और ये इसके फीचर्स हैं हमारे बैच की, कौन कौन से लाइव क्लासेस रहेंगी, रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी, डाउट क्लास रहेंगी, एक्सपर्ट फैकल्टी क्लास नोट्स आपको मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आपके एग्जाम से पहले आपका सिलेबस पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। और इसमें सभी सब्जेक्ट की क्लास इंक्लूड है, ये सिर्फ मैथ का नहीं है मेरे भाई, इसमें सभी क्लासेस आपको, ठीक है ना, जीके जीएस क्लरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है, कंप्यूटर, सारी क्लासेस इसमें आपको कराई जाएंगी कंप्लीट और बेस्ट सॉल्यूशन के साथ में। इसके अलावा जैसे कुछ साथी अपनी मान लो जैसे फ्री यूट्यूब पर तैयारी करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी मेरे भाई हमारी एक प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, ठीक है ना। प्रैक्टिस सीरीज चल रही है मेरे भाई, आप इसके साथ भी जुड़ सकते हैं। ये फ्री है हमारी यूट्यूब पर, जहां पर आपको मैथ्स की क्लास मेरे भाई डेली आपको 10 AM पर देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो मेरे दोस्त मैंने आपको बीएसएफ एससीएम के पीवाईक्यू कराए हैं, तो आपको अगर उनको देखना है कि मेरा पढ़ाने का तरीका क्या है, सभी टीचर्स के डेमो हमारे वाईटी चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप वहां से हर एक टीचर का जाकर डेमो चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कि आपको एक बार और देखना है कि सर एक बार हम खुद से एनालिसिस करना चाहते हैं, तो मैंने पूरे क्वेश्चन आपके जो एग्जाम में आए हुए हैं विद सॉल्यूशन मैंने आपको कराए हैं। आपको करना क्या है मेरे दोस्त, तो आपको करना क्या है, आपको जाना है मेरे दोस्त सीधा सीधा यूट्यूब पर, ठीक है ना। सीधा सीधा आप यूट्यूब पर जाओगे, ठीक है, सीधा सीधा मेरे भाई आप कहाँ पे जाओगे, यूट्यूब पे जाओगे। जैसे ही आप यूट्यूब को खोलोगे मेरे भाई, तो यहाँ पे आपको सर्च क्या करना है, यहाँ पे सर्च करना है आपको टीचर्स अचीवर्स, ठीक है ना। यहाँ पे टीचर्स अचीवर्स नहीं, सॉरी, टीए स्टेट एग्जाम, ठीक है, वो हमारा टीचिंग का चैनल है, टीए स्टेट और एग्जाम, ठीक है। ऐसे करके इसको आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर मेरे भाई ये वाला लोगो है और ये चैनल है हमारा। आप सभी के प्यार से 1 महीने में ही मेरे भाई इतनी बड़ी फैमिली हमारी हो चुकी है। तो इसके बाद में मेरे दोस्त आपको जाना है कहाँ पर, प्लेलिस्ट पर, ठीक है। प्लेलिस्ट पर जैसे ही आप जाओगे तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेना। इसके बाद में आप देखेंगे ना, तो यहाँ पर देखो ये एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, बीएसएफ एससीएम एएसआई मैथ पीवाईक्यू। तो आप जैसे ही यहाँ पर क्लिक करोगे मेरे दोस्त, तो ये इस प्रकार से आपको सभी क्लासेज यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। तो आप इन क्लासेज में देख सकते हैं कि आपके एग्जाम में सभी क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए हैं, ठीक है मेरे भाई। क्लियर है? तो यहां तक कोई भी डाउट आपको नहीं होना चाहिए, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके मेरे दोस्त, ठीक है। तो जो आपकी डिमांड थी सिलेबस की, वो मैंने आपकी डिमांड पूरी कर दी है। तो अब आप बस क्या करें, अपनी तैयारी में लग जाइए, जी जान पूरी मेहनत के साथ में, ईमानदारी से आप अपनी पढ़ाई करिए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए।